राधे राधे मित्रों, आपके लिए लेकर के आए हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 1 प्रकृति खंड। इससे पहले हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड को पूर्ण किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण का यह दूसरा पाठ 4 खंडों में है। यह ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, श्री गणेश खंड और भगवान श्री कृष्ण का जन्म खंड। तो अभी चर्चा कर रहे हैं प्रकृति खंड की। नारद जी इच्छुक हैं जानने के कि प्रकृति क्या है और प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई। इस जिज्ञासा को लेकर के नारद जी जाते हैं भगवान नारायण के पास बद्रिका आश्रम में, और नारायण उन्हें प्रकृति की उत्पत्ति का वर्णन पूरा बताते हैं कि गणेश जननी माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और श्री राधा रानी ही प्रकृति है। इन 5 देवियों से यह प्रकृति उत्पन्न हुई है और इन्हीं को प्रकृति मानना चाहिए। तो इसी क्रम में उसी अध्याय 1 वीडियो के तहत तदंतर उसी का बी पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे अवश्य देखिएगा और इसको देखने के पूर्व अध्याय 1 अवश्य देखिएगा। निश्चित ही आपको हमारी बात अच्छी लगेगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण की रहस्यमय कथा भी आपको आनंद प्रदान करेगी। तो भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, प्रत्येक लोक में अर्थात जहाँ कहीं भी जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबको प्रकृति की कला के अंश का अंश समझना चाहिए। कला अंश का अंश और कलांश, इन 4 शब्दों की व्याख्या हम आपको कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें व्याख्या करेंगे कि ईश्वर का अंश, फिर अंश का अंश, फिर अंश का कलांश और कलांश का कलांश क्या होता है। यह भी एक रोचक और आध्यात्मिक वीडियो होगी। तो नारायण कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी को प्रकृति की कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं नारायण नारद जी से कि इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। मित्रों, आप देखेंगे, सोचिए, आज घर घर में कलह हो रहा है, अदालतें अपराधों से भरी हुई है और अधिकांश अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में हजारों साल पहले वेद व्यास जी लिख गए। उससे पहले कई उपनिषद, कई ग्रंथों में इस बात की व्याख्या आई है और स्त्री की महिमा आई है। आज पुनः उसी पाठ्य को लेकर के हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। प्रकृति अर्थात 5 देवियों का अपमान माना जाता है यदि आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो। अब और रहस्य की एक बात आई है कि जो पति और पुत्र वाली साध्वी ब्रह्माणी की, यानी कि पंडिताइन की, यानी ब्रह्माणी की वस्त्र से, अलंकार और चंदन से पूजा करता है, उसके द्वारा भगवती प्रकृति की पूजा संपन्न होती है। अर्थात जो व्यक्ति, इस वाक्य का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति एक ऐसी ब्रह्माणी स्त्री जिसके पुत्र हों, जो बंध्या ना हो, पुत्र वाली हो और साध्वी हो, सन्यासिनी हो, ऐसी सन्यासिनी की जो भी व्यक्ति, जो पति, जो मनुष्य पूजा करता है, और किन से करता है? वस्त्रों से करता है। उन्हें अलंकार, आभूषण प्रदान करता है, चंदन प्रदान करता है, अर्थात उनकी पूजा जिस भी तरीके से, जिस भाव से वो करता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह पूजा
प्रकृति की मानी जाती है और प्रकृति में माता दुर्गा की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, सावित्री की और राधा रानी की पूजा पूर्ण हो जाती है। जिसने ब्राह्मण की अष्टवर्षा कुमारी का, मतलब यहाँ कन्या का भी महत्व आया है। आज कुछ विधर्मी, कुछ अधर्मी हमारी कन्याओं के साथ दुराचार कर रहे हैं, तो वो सुन लें इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। जिसने ब्राह्मण की अष्टवर्षा मतलब 8 वर्ष की कन्या कुमारी का वस्त्र से, अलंकार से एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया, पूजन कर लिया, उत्तम पूजन जिसने कर लिया, तो ऐसा माना जाता है कि उसने साक्षात भगवती का पूजन कर लिया, प्रकृति का पूजन कर लिया, और प्रकृति उस पुरुष से बहुत प्रसन्न होती है। अब यहाँ पर नारायण ने नारद ऋषि को, जो विद्वानों के विद्वान हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, नारद जी को स्त्रियों के बारे में बताया है कि स्त्री यानी कि स्त्री कितने प्रकार की होती है। बताते हैं नारद जी को कि पहली होती है उत्तम प्रकार की, दूसरी होती है मध्यम प्रकार की और तीसरी होती है अधम प्रकार की। यानी कि 3 प्रकार की स्त्री इस लोक में, विश्व में पाई जाती है। सभी स्त्रियां भगवती प्रकृति के अंश से उत्पन्न है। देखिए, उत्तम हो, मध्यम हो या अधम हो, लेकिन है प्रकृति के अंश से ही उत्पन्न। जो श्रेष्ठ आचरण वाली, जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है, तथा पतिव्रता स्त्रियां हैं, यानी कि अपने ही पति को परमात्मा मानने वाली, एक पति में विश्वास रखने वाली, एक ही पति को धारण करने वाली स्त्रियां हैं। इन्हें प्रकृति देवी का सत्वांश समझना चाहिए। मतलब अंश के 7वें हिस्से से उत्पन्न ऐसी स्त्रियां मानी जाती है, और इन्हीं को शास्त्रों में उत्तम स्त्री का दर्जा दिया गया है, जिन्हें भोग ही प्रिय है। अब दूसरे प्रकार की मध्यम स्त्री का वर्णन कर रहे हैं नारायण श्री नारद जी से कि जिन्हें भोग ही प्रिय है, वे राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की मानी गई हैं। ऐसी स्त्रियां सदा भोग में ही लिप्त पाई जाती हैं। वे सुख भोग में आसक्त होकर सदा अपने कार्यों में लगी रहती है। अब अधम प्रकार की जो स्त्रियों का वर्णन नारद जी ने किया है कि प्रकृति के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती हैं। उनके कुल का कुछ पता नहीं चलता, उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता है, और उनका स्वभाव कैसा रहता है कि वह मुख से दुर्वचन बोलने वाली होती हैं, उल्टा, धूर्त और स्वेच्छाचारणी होती है, मन मर्जी, मनमुखी जिसके कहिए, और कलह प्रिय होती है। मतलब बात बात में कलह करने वाली स्त्री को अधम स्त्री कहा गया है शास्त्रों में। भूमंडल की उल्टाएं, किसी एक देश स्थान की गणना नहीं है यहाँ पर, भूमंडल की बात आई है कि भूमंडल की उल्टाएं और स्वर्ग की अप्सराएं तथा व्यभिचारिणी स्त्रियां प्रकृति का तामस अंश कही गई है। तो नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन अब मैंने आपको सुना दिया है। वे सभी देवियां पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र में भारत में ही पूजित हुई हैं। जैसे दुर्गा दुर्गति का नाश करने वाली है। राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है। दुर्गा सप्तशती में भी इस बात का वर्णन आया है। इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने भी देवी जी की पूजा की है। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में पूजित हो गई, सुपूजित हो गई। पहले दैत्यों और दानवों का वध करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी, परंतु कुछ काल के पश्चात पिता के यज्ञ में स्वामी का अपमान देख करके इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुई।
उस समय इन्होंने भगवान शंकर को पुनः पति रूप में प्राप्त किया है। माता पार्वती की यहाँ पर चर्चा की गई है। गणेश और स्कंद इनके दो पुत्र हैं। गणेश को ध्यान से सुनिएगा मित्रों, गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। श्री कृष्ण खंड में इसका वर्णन हम आपसे करेंगे कि गणेश जी ही श्री कृष्ण क्यों है, और गणेश जी का जो सिर कटा था वो कहाँ चला गया। बाद में तो हाथी का शीश ला करके लगा दिया गया, तो जो प्रथम शीश उनका था वह कहाँ गया और वर्तमान में कहाँ है, इसकी व्याख्या हम अवश्य करेंगे। स्कंद विष्णु की कला से उत्पन्न हुए, मतलब भगवान स्कंद जो कार्तिकेय जिन्हें कहा गया है वो विष्णु की कला से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी की आराधना की। इस पृथ्वी लोक में सर्वप्रथम लक्ष्मी की अगर आराधना की है तो राजा मंगल ने की है। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की है, फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों के द्वारा पूजनीय हो गई। सर्वप्रथम गोलोक में रासमंडल के भीतर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवती राधा रानी का पूजन किया है। गोपों, गोपियों, गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर के श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया है। उस समय कीर्ति की पूर्णिमा, क्षमा कीजिएगा, कार्तिक की पूर्णिमा की चांदनी रात थी। गौओं का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान की आज्ञा पा करके ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। इस भूमंडल में सबसे पहले राधा देवी की पूजा राजा सुयज्ञ ने की है। ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार इन्होंने देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए राधा रानी की पूजा करने लगे। इस तरह राधा रानी पूजित हुई है। जो जो कलाएं प्रकट हुई है भारतवर्ष में उनकी पूजा होती है, और तभी से ग्राम देवियां का विवरण भी आया है। तो भक्तों, ये हमारे अध्याय 1 का बी भाग ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड से पूर्ण हुआ है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कृपया सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी पोस्टों को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो के वो लेकर के आ रहे हैं हम ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड। देखते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।